हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को पढ़ना है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो लेक्चर 31 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो आप नोट करते रहेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन है आज के क्लास में, हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है मोल कंसेप्ट। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक, नहीं कैलकुलेट द लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विच, ठीक, is left unreacted, in the given reaction, in the given reactions बोलते हैं। ठीक, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 लिखते हैं यहाँ पे 2H2O लिखेंगे। if 8 ग्राम of hydrogens, ठीक, is mixed with 8 ग्राम of hydrogen is mixed with 16 ग्राम्स of oxygen। ठीक, लिखते हैं। आप मेरे साथ नोट कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया, अब सोल्यूशन देखना हम लोग को। ठीक, चलिए देख लीजिए मेरे पास, सोल्यूशन देख लेंगे। होता है ऐसे, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस 2H2O लिखेंगे 8 ग्राम, होता है यहाँ पे 16 ग्राम। ठीक, यहाँ पे फॉर कंप्लीट रिएक्शंस ऑफ फॉर कंप्लीट रिएक्शंस ऑफ 8 ग्राम्स हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन्स, mass of oxygen required, mass of oxygen required, ठीक, 8 इंटू 32/4 कितना हो गया 2560 यहाँ हो जाए कितना 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। 64 ग्राम्स ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, देखते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है मेरे भाई। ऑक्सीजन जो होता है सर, उनको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है। बोलते ऑक्सीजन क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ complete reactions of 16 grams of oxygens, बोलेंगे हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है मेरे भाई, रिक्वायर्ड 16 इंटू 4/2 64/2 32 होता है 32। ठीक, यहाँ पे होगा 32 होगा, तो यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे देखते हैं मास ऑफ अनरिएक्टेड 8 - 2 इक्वल कितना होता है 6 होता है। आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग को और देखना है अभी। आप नोट करते रहिए मेरे साथ, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, लिखिए मेरे साथ, देंगे इफ 12 मोल्स ऑफ ईच, ठीक, A and B are allowed to react given, ठीक, लिखेंगे 3A प्लस 2B C प्लस 1/2Y। बोलते हैं यहाँ पे इफ 60 ग्राम ऑफ डिस्प्लेस्ड, ठीक, then calculate the atomic mass of, then
कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ डी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कैसे होगा। लिख लीजिए मेरे साथ, लिखते हैं मेरे भाई कि 3a प्लस 2b बोलते c प्लस 1/2d बोलेंगे 12 मोल। ठीक, यहाँ बोलते हैं 12 मोल। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बोलते हैं 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं फॉर कंप्लीट रिएक्शन, for complete reactions 12 mole of A, 12 moles of A, ठीक, of B required बोलेंगे यहाँ पे सर 12 into 12/5 हो जाएगा। एक 144/5 कितना आएगा? 144/5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सर, बोलेंगे सर हम लोग को यहाँ पे हो सकता है 8 मोल्स हो जाएगा। एट मोल्स यहाँ पर होगा 72/4, फिर 36/2। ठीक, कितना होगा? 18 मोल्स हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी रिक्वायर्ड होता है मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑफ डी प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड 12 इंटू 0.5/3 होता है। कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है यहाँ पे। लिखेंगे यहाँ पे इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, if the mass of neutrons is doubled हो जाएगा। ठीक, बोलेंगे and that of proton is half हो जाएगा। ठीक है, the molecular mass of water containing only hydrogens and oxygens atom will। ठीक, चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बोलते हैं H2O बोलते हैं सर। 8 न्यूट्रॉन्स होता है इसमें, 8 न्यूट्रॉन्स होता है, 8 होता है। ठीक, बोलते हैं इसमें 10 प्रोटॉन्स होता है मेरे भाई, 10 प्रोटॉन्स होता है। ठीक, बोलेंगे इनिशियल 10 मास ऑफ प्रोटॉन्स, 10 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होगा मेरे भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पे H2O बोलते हैं, H2O। ठीक है सर, बोलेंगे 10 प्रोटॉन्स होता है सर, 10 प्रोटॉन्स होता है। और देखेंगे मास मोलिकुलर फार्मूला बाई 2 इंटू 10 5 मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, 8 न्यूट्रॉन्स देखता हूँ H2O में, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक, बोलेंगे 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 8 बोलेंगे 16 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलेंगे यहाँ पे सर
5 mass of protons plus 10 mass of न्यूट्रॉन्स 21। बोलेंगे इंक्रीजिंग जो होता है सर 28 में 21 माइनस 8 कितना हो गया 13 हो गया। थ्री हो गया। ठीक है, लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीजिंग होगा, परसेंटेज इंक्रीजिंग होता है सर 3/18 इंटू 100 कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलेंगे सर 16.66%। आंसर हो गया 16.66। नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है। अब नोट करते रहिए ना मेरे साथ, देखिए ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस और देखना है। चलिए हम लोग नोट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट मास, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट मास बोलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट मास। ठीक, बोलते हैं फर्स्ट में 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, बोलेंगे 1 m ऑफ कार्बन होता है सर 12 ग्राम। बी में लिखते हैं 1/2 मोल ऑफ CH4। एन को बोलते हैं सर गिवन मास, मोलिक्यूलर मास, गिवन मास मोलिक्यूलर मास होगा वेट बाई मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 16 कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया। लिखते हैं यहाँ पे सी में, सी में लिखेंगे यहाँ पे 3.011 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक होता है सर यहाँ पे 3.011 10 का पावर 23 6.023 10 का पावर 23 होता है। लिखेंगे 1/2 मोल्स, 1/2 मोल्स बोलते हैं। लिखेंगे 1/2 इंटू 16 कितना होता है 8 होता है। लिखेंगे यहाँ पे जो डी में होता है मेरे भाई 1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक, बोलते हैं यहाँ पर डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम्स होता है। ठीक, यहाँ बोलते हैं 1 ग्राम ml इनवर्स इक्वल्स टू मास बाय 10 ml। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग m जो होता है ना सर 10 ग्राम पर मोल। नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग को और देखना है। लिखते हैं यहाँ पे मेरे भाई मॉडर्न एटॉमिक वेट, मॉडर्न एटॉमिक वेट। ए में लिखते हैं हाइड्रोजन, बी में लिखते हैं कार्बन 12 होता है। ठीक, सी में कार्बन होता है 14, डी में लिखते हैं कार्बन होता है 16। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन, बोलेंगे बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ 1 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक, ऑफ CuSO4 5 वाटर, CuSO4 5 वाटर बोलते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 41.54 ग्राम। बी में लिखते हैं 415.9 ग्राम। सी में लिखते हैं 4.15 ग्राम। डी में लिखेंगे नॉन ऑफ दीज। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे 1 इंटू 10 का पावर 22। ठीक, molecules of CuSO4 5 वाटर, CuSO4 5 वाटर बोलते हैं। CuSO4 और क्या जाएगा यहाँ पे वाटर, इनका मोलिकुलर वेट होता है 63.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16
कितना होता है 249.15। बोलते हैं यहाँ पे 6.023 10 का पावर 23 molecules of CuSO4 and 5 waters कितना होगा 249.5 होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वन मोलिक्यूल इक्वल्स टू होता है मेरे भाई 249.5 बाई लिखेंगे 6.023 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर 22 लिखेंगे 9.15 ग्राम होगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है। लिखते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ठीक इज 11.2 लीटर वॉल्यूम्स occupied by 2.4 grams ठीक of this STP will be ठीक लिखेंगे। यहाँ पे वेपर डेंसिटी होता है सर 11.2 क्वेश्चंस में दिया हुआ कितना 11.2 ठीक। बोलेंगे सर वेट दिया हुआ 2.4 ग्राम ठीक है सर। लिखेंगे वॉल्यूम निकालना हम लोग को एन को लिखेंगे गिवन वॉल्यूम बाय लिखते हैं हम लोग 22.4 लीटर्स ठीक। लिखेंगे वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ लिखेंगे वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई 2 ठीक। बोलते हैं यहाँ पे 11.2 इंटू 2 बाई एम होता है 22.4 ठीक। लिखेंगे यहाँ पे एन को बोलते हैं 22.4 बाई 22.4 1/10 वॉल्यूम हो गया ठीक है। लिखेंगे सर 22 यहाँ पे लिखेंगे 22.4 लीटर आंसर्स। नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और भी देखना है। अभी तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है तो आप नोट कर लीजिए अभी यहाँ पे। लिखिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 4.25 gram of NH3 is number of molecules लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ बोलते हैं n इंटू एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इनको ठीक है मेरे भाई। n को बोलते हैं सर वेट बाई मोलिकुलर वेट 4.25 बाई 17 इंटू 6.023 10 का पावर 23 होता है। n हो जाएगा मेरे भाई 1.5 इंटू 10 का पावर 23 होता है। नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है मेरे भाई। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसको फ्रेश करना है ठीक है। देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग ठीक कॉन्टेंट्स आप डिटेल लिखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टेंट्स ग्रेटेस्ट बोलते हैं ठीक। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोलते हैं। फर्स्ट नेम के 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बोलते हैं ठीक। यहाँ बोलते हैं एन को 1/16 इंटू 0.625 मोल्स ठीक। 0.625 इंटू 6.023 10 का पावर 23 लेंगे 3.76 इंटू 10 का पावर 22 आइटम्स बोलते ठीक।
बी में लिखते हैं मेरे भाई 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है 1/32 0.313 मोल्स। बोलेंगे सर दिस इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से होता है सर, इनको बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोला जाता है? डाई एटॉमिक बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे, इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे 0.313 इंटू 6.023 10 का पावर 23 होता है। ठीक, लिखेंगे 0.313 6.023 10 का पावर 23 इंटू 2 3.76 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स बोलते हैं। हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 1/48। ठीक, 0.0208 मोल्स हो जाता है। क्या होता है भाई? मोल्स होता है। लिखेंगे यहाँ पे 0.0208 इंटू 6.023 10 का पावर 23 लेंगे 3.76 10 का पावर 23 आंसर हो गया। तो आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग और देखना है, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए अभी आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा।